हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज रेड जोन में बात करेंगे गुजरात की, जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात वहां पर इस कदर बिगड़ गए हैं कि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को वहां पर जाना पड़ा है जायजा लेने के लिए। ये देखिए, यहां पर रेड जोन की बात की जाए 9 जिले हैं, ऑरेंज जोन की बात की जाए तो 19 जिले हैं, जबकि ग्रीन जोन में इस वक्त 5 जिले हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया वहां पर पहुंचे हैं एक्सपर्ट्स की टीम के साथ। अहमदाबाद में एम्स निदेशक ने डॉक्टरों को टिप्स भी दिए। What is happening is many patients, because of the fear that they will get positive and it will create a bad name or they will get all quarantine, वो सब पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं या अपना टेस्ट कराने से डरते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि जब वो पॉजिटिव हैं और वो देर से आते हैं तो उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। और गुजरात में हालात इतने चिंताजनक हैं कि गुजरात की रूपाणी सरकार को एक नई टीम बनाकर ऑपरेशन अहमदाबाद शुरू करना पड़ा। कौन है गुजरात में वायरस का संक्रमण फैलाने वाले, आप जानिए गुजरात के सुपर स्प्रेडर के बारे में हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर की इस खास रिपोर्ट में। साबरमती किनारे बसा गुजरात का सबसे बड़ा महानगर अहमदाबाद, इस शहर को कोरोना का ग्रहण लगा है। पिछले 1.5 महीने से अहमदाबाद में लॉकडाउन है, जगह जगह सील है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लेकिन इसके बावजूद अहमदाबाद में कोरोना के अड्डे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद में कोरोना के कहर की बात करें तो गुजरात में कुल 7021 मामले हैं, जिनमें से 425 लोगों की मौत हो गई है। 4991 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिनमें से 321 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की यह महामारी गुजरात राज्य के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे राज्य में भारी विस्फोट करेगा। गुजरात में इस बिगड़ती स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं इस वायरस के सुपर स्प्रेडर, जिनकी पहचान करके उन्हें रोकने की कोशिश में प्रशासन जुट गया है। शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब अहमदाबाद के खोखरा इलाके में एक साथ 21 सब्जी वालों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए। प्रशासन ने इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। एक इलाके में 80 सैंपल लिए गए और इन 80 में से 21 सब्जी वाले एक ही इलाके से पॉजिटिव आए। इसके बाद शहर में हाहाकार मच गया। इन सब्जी वालों के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। इस पूरे इलाके को ब्लॉक करके सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया। साथ ही प्रशासन ने इस इलाके में और इन सब्जी वालों के संपर्क में आए लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें। इसके बाद अहमदाबाद के साबरमती इलाके के जैन फ्रूट मार्केट में एक फल बेचने वाला व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। जांच हुई तो पता चला कि इस व्यक्ति के संपर्क में कुल 200 लोग आए थे, जिनकी पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया गया। इससे पहले 22 अप्रैल को कुल 7 सब्जी और फल बेचने वाले लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये लोग भाईपुरा, हरिपुरा, नरोड़ा, ઈશાનપુર में सब्जी फल बेचने का काम करते थे। एक છેલ્લા 2 દિવસથી આ લોકડાઉન દરમિયાન સુપર સ્પ્રેડર્સની ચેકિંગની જે સઘન કામગીરી છે એ પૂર ઝડપે ચાલી રહી છે। લગભગ 2000 જેટલા સુપર સ્પ્રેડર્સને ગઈકાલે સ્ક્રીન કરવામાં આવ્યા છે। આજે પણ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સુપર સ્પ્રેડર્સને સ્ક્રીન કરીશું અને ધીરે ધીરે એમાં જે સસ્પેક્ટેડ કેસીસ દેખાશે એને અલગ તારવીને શીઘ્રાતિશીઘ્ર જે કરિયાણા અને શાકભાજીની દુકાનોમાં એ વેચાણ ચાલુ થાય તે અંગેના સઘળા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે। अहमदाबाद के बड़े सुपरमार्केट में से एक बजरंग सुपरमार्केट के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर मिलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लॉकडाउन के समय में इस सुपरमार्केट में रोजाना सैकड़ों हजारों लोग अत्यावश्यक वस्तुओं को लेने के लिए वहां पहुंचते थे और इस मार्केट के डिलीवरी बॉयज सामान पहुंचाने के लोगों के घरों तक जाते थे। ऐसे में प्रशासन तुरंत हरकत में आई और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके हजारों लोगों को होम क्वारंटीन कर जांच शुरू की। लॉकडाउन के समय में सब्जी मंडी, फल मार्केट, सुपरमार्केट में भीड़ देखते हुए यहाँ काम करने वाले व्यक्ति रोजाना औसतन 100 ग्राहकों के संपर्क में आते हैं। इसीलिए इन्हें सुपर स्प्रेडर कहते हैं।
एक कोरोना संक्रमित सुपर स्प्रेडर व्यक्ति अगर क्वारंटाइन नहीं किया गया तो वो 5 दिनों में 2.5 लोग और 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। लगातार अहमदाबाद की सब्जी मंडी, फल मार्केट और सुपरमार्केट में काम करने वाले लोगों का पॉजिटिव होना प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बन गया। प्रशासन ये समझ गया था कि यही कोरोना के सुपर स्प्रेडर हैं। इसीलिए प्रशासन ने इन सुपर स्प्रेडर पर ध्यान देते हुए इनकी पहचान करके, इनके टेस्ट करके इनका इलाज करना और क्वारंटीन करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने 20 अप्रैल से लेकर 7 मई तक कुल 3,474 सब्जी फल बेचने वाले सुपरमार्केट और छोटे दुकानों में काम करने वाले लोगों की जांच की, जिनमें से 279 लोग पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने इन सभी पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लगभग 12,000 लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया और इनमें से 2,700 लोगों के टेस्ट भी किए गए। स्थिति बिगड़ती देख अब प्रशासन ने अहमदाबाद और सूरत में पूरी तरह से कर्फ्यू घोषित कर दिया है। 9 मई से लेकर 14 मई तक अहमदाबाद और सूरत में केवल दूध और मेडिकल की दुकानें छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। गुजरात में कोरोना का संक्रमण नहीं रुक रहा। विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन के समय भी सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करना या समय समय पर उसे बदलते रहना। उसका रीजन ये है कि गुजरात मॉडल विफल रहा। यहाँ जो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी वो कोई तैयारी नहीं की गई। संक्रमण रोकने के बावजूद विदेश से लोगों को देश में आने दिया। उसको एयरपोर्ट पर जो स्क्रीनिंग करनी चाहिए वो स्क्रीनिंग नहीं की गई। इतना ही नहीं, ये 2.5 लाख लोग को क्वारंटाइन करना चाहिए था, वो भी क्वारंटाइन भी नहीं किया गया। કોંગ્રેસના મગરના આંસુ બહાવે છે। આવી કોરોનાની મહામારી વખતે જ્યારે રાજ્ય સરકાર પૂરી સંવેદનાથી મુખ્યમંત્રીશ્રી કામ કરી રહ્યા હોય ત્યારે મહેરબાની કરીને આ પ્રમાણેના રાજકીય કૃત્યો મતોની રાજનીતિ માટે ન કરે। આ ગુજરાતની પ્રજા જોઈ રહી છે। सरकार ने पहले केवल मॉल, सिनेमाघर जैसे बड़े सार्वजनिक स्थान ही बंद किए, बाकी जरूरी दुकानें खुली रहीं, जिसके चलते लोग लगातार सामान लेने के बहाने बाहर निकलते रहे। फिर सरकार ने अचानक 4 घंटों में सब कुछ बंद करके कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। नतीजा, वस्तुएं खरीदने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। यही हाल रहा तो गुजरात के हालात जल्द ठीक नहीं होने वाले। वहीं हम गुजरात के रिकवरी रेट और मोर्टेलिटी रेट की तुलना देश से करें तो देश का रिकवरी रेट करीब 30% है, वहीं गुजरात का केवल 16.5%। देश का डेथ रेट 3% है तो गुजरात का बढ़कर अब 6% हो गया है। गुजरात में सीएम विजय रूपाणी के विरोधियों ने गुजरात के बिगड़ते हालातों के लिए उन्हें जिम्मेदार बताते हुए उन्हें बदले जाने की बात भी शुरू कर दी। कहा यह जाने लगा कि अब विजय रूपाणी की जगह पर मनसुख मांडविया को गुजरात का प्रभारी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में ही गुजरात राज्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा।